जय हिंद, नमस्कार मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर अकेडमी पर। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में हम देख चुके थे, हम थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल की मतलब आर्थिक और भौगोलिक स्थिति देख चुके थे। और उसके बाद आज हम थोड़ा सा वो पढ़ेंगे अपनी आगे की स्थिति। आप तो एक धार्मिक स्थिति और थोड़ी सी राजनीतिक स्थिति पढ़ेंगे इसमें। और फिर आज आप अपना थोड़ा सा वैदिक साहित्य शुरू कर देंगे। कल एक क्लास और होगी, इसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा आपका खत्म। और फिर इसके बाद अपने महाजनपदों के बारे में और आपका क्या नाम जी, धार्मिक सुधार आंदोलन, जैन धर्म और उसके जैन धर्म और आपके बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं अपना थोड़ा राजनीतिक स्थिति से। राजनीतिक स्थिति इस काल में आके मतलब मैं बता रहा था, सब बहुत बदलाव हो चुके थे, बहुत ही रिजिडनेस इस काल में आ चुकी थी। राजनीतिक स्थिति में आपका राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। अनुवांशिक का मतलब बताता हूं। अनुवांशिक का मतलब ये होता है कि आपका क्या नाम थी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। मतलब कि ये नहीं कि या तो राजा को कोई हरा दे, या फिर ये नहीं होता था कि मतलब कोई भी राजा बन जाए। ये मतलब यहां से हेरिडिटी पोस्ट शुरू हो गई थी। और राजा का मेन उद्देश्य, राजा का उद्देश्य अब राज्य विस्तार हो चुका था। अब राजा के मन में मतलब ये आने लगा था कि मैं थोड़ा सा अपना राज्य विस्तार करना शुरू कर दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या नाम जी, अंग और थोड़े मतलब जनपदों से या उनसे ये वाकिफ होना शुरू हो चुके थे, ये अपना विस्तार करना शुरू कर चुके थे। क्योंकि राजा का पहला कर्तव्य होता था कि सिर्फ मतलब कि अपने कबीले की रक्षा करना, कबीले को सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन अब इसके साथ साथ राजा अपने राज्य में विस्तार करना शुरू कर चुका था। और इसके मतलब इसने अपने अधिकारी गण रखने भी शुरू कर दिए थे, जिनको रत्नीन कहा जाता था। राजा के अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। इसमें कुल 12 प्रकार के रत्नीन बताए गए हैं, जो कि राजा के करीबी हुआ करते थे। जैसे मतलब राजकुमार हो गया, जो कि मतलब राजा का पुत्र होता था। सेनापति हो गया, जो मतलब सेना की देखभाल करता था या सेना में उच्च अधिकारी होता था। ऐसे ऐसे 12 प्रकार के रत्नीन बताए गए हैं। 12 प्रकार के रत्नीन का उल्लेख है। ठीक है भाई। और राजा यज्ञों को महत्व भी देने लगा था। यज्ञों को महत्व देने लगा था। यज्ञ मैं बताऊंगा अभी, जब हम अपने वैदिक साहित्य पढ़ेंगे कौन कौन से यज्ञ हैं जो कि आपको कौन से वेद में बताए गए हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और राजनीतिक स्थिति हो गई। इसके बाद थोड़ा अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। राजनीतिक स्थिति में इतना बदलाव आ चुका था। फिर उसके बाद आपका धार्मिक देख लेते हैं, धार्मिक स्थिति क्या हो चुकी थी। फिर उसके बाद अपना वैदिक साहित्य शुरू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों जल्दी से। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, इसे करते हैं अब। अब आ जाती है आपकी धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति में कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ ही पॉइंट है। और जो बाकी पॉइंट है वो आपके, जब हम क्या नाम जी वो पढ़ेंगे ना, जो भी रह रहे हैं इनमें कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं। जैसे वो जो हम आपका वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, वो मैं आपको पर्टिकुलर उनमें पढ़ाऊंगा जो पॉइंट वैदिक साहित्य से लिए गए हैं और इस काल के थे। तो वैदिक साहित्य में वो आपके कवर हो जाएंगे। धार्मिक स्थिति आपकी क्या नाम जी, कर्मकांड
में विश्वास हो चुका था। ठीक है भाई, कर्म कांड में विश्वास करने लगे थे। कर्म कांड और यज्ञ, कर्म कांड और यज्ञों का उद्देश्य, इनका उद्देश्य आपका पुत्र प्राप्ति और राज्य विस्तार था। ठीक है भाई, मतलब कर्मकांड या यज्ञ ये करवाया करते थे या तो पुत्र प्राप्ति के लिए ज्यादातर, या फिर राज्य विस्तार में बताऊंगा अश्वमेध यज्ञ कराया करते थे। वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से यज्ञ हुआ करते थे। अश्वमेध यज्ञ होता था जिसमें घोड़ा छोड़ देता था, जैसा कि आपने रामायण में भी देखा होगा कि क्या नाम जी, भगवान राम जो थे वो अपना रथ छोड़ देते हैं राज्य विस्तार के लिए, उनके पुत्र जो लव और कुश थे वो पकड़ लेते हैं। ऐसा मैं बताऊंगा आपको कर्मकांड होता था। और ये आपका क्या नाम जी, इनके मतलब मैंने बताया था ना ऋग्वेद काल में इंद्र और अग्नि और वरुण ये मतलब प्रमुख देवता हुआ करते थे। मैं ठीक है, और इस काल में प्रमुख देवता आपके आपके लिख रहा हूं मैं बता रहा हूं आपको, इस काल में प्रमुख देवता प्रजापति हो चुके थे। ठीक है, और सभा और समिति जो मैंने बताई थी आपको, क्या नाम जी, समिति हुआ करती थी जो राजा का चयन करती थी। इसमें सभा और समिति को मतलब प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है इस काल में। इस काल में सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्री हैं। वो भी मैं बताऊंगा कि कौन से आपके वेद में ये बताया गया है, अब जब वेद पढ़ाऊंगा, लिटरेचर वैदिक साहित्य जब पढ़ाऊंगा। और ये आपका पुनर्जन्म में विश्वास हो चुका था इन्हें, पुनर्जन्म में विश्वास करने लगे थे। हमारे क्या नाम जी जो है आपके क्या नाम जी महाकाव्य एपिक्स उनकी रचना हो चुकी थी, जैसे महाभारत और आपकी रामायण इस काल में मिल चुकी थी। हमारे महाकाव्य महाभारत और रामायण रचित हो। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी धार्मिक स्थिति। और अब हम पढ़ेंगे अपना वैदिक साहित्य या वैदिक लिटरेचर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपना वैदिक साहित्य शुरू करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम अपना देखते हैं वैदिक साहित्य या वैदिक लिटरेचर, ये कौन कौन से ग्रंथ रचे गए या कौन कौन से वेद रचे गए, एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। क्वेश्चन कहीं भी मतलब जीएटी पार्ट का आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी से कहीं नहीं जाने वाला, इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं। तो ये आता है आपका वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर। ठीक है, वैदिक लिटरेचर को आपका दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट्स, एक तो आपका श्रुति और एक आपका है स्मृति।
स्तुति या श्रुति होता है जो मतलब आपको मतलब सुना जाए, ठीक है। जैसे आपने बोल दिया, किसी ने सुन लिया, फिर आपने मतलब ऐसे आप पढ़ाते गए, पहले लिख नहीं पाते थे तो मतलब एक दूसरे से मतलब जनरेशन बाय जनरेशन ये ट्रांसफर होते रहते थे सुनने के बेसिस पे। जैसे मेरे पापा ने मुझे एक मंत्र बता दिया, ठीक है, फिर मेरी कोई अगली जनरेशन आएगी, मैं उसे ये मंत्र बता दूंगा। ऐसे मतलब श्रुति का मतलब होता है सुनना, कि ये स्तुति मतलब किसी का जाप करना या सुनना, तो उसके बेसिस पे ये होते रहते थे। स्मृति का होता था कि ये सुनने के बाद लिख दिए जाते थे, ठीक है। और आपका ये श्रुति में आते हैं आपके 4, पहले आते हैं आपके वेद। इसमें वेद के बाद आते हैं आपके ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आते हैं आपके अरण्यक, और अरण्यक के बाद आते हैं आपके उपनिषद, ठीक है दोस्तों। स्मृति में आ जाते हैं आपके उपवेद, उपवेद के बाद आ जाते हैं आपके वेदांग, जो कि आपके 6 हैं। उपवेद आपके 4 हैं, ये भी बता दूं इनकी संख्या आपकी 4 है वेदों की, जो कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उपनिषद आपके 108 हैं। ब्राह्मण ग्रंथ इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं 4 के, किसी के 3 हैं तो किसी के 2 हैं, ये मैं बताऊंगा। अरण्यक ये सिंपल है, इसका ये माना जाता है, अरण्यक मतलब होता है वन, तो ये माना जाता है अरण्यकों का मतलब ऋषियों ने जो मतलब इसको मतलब व्याख्या की है इसकी अरण्यकों की, ये वनों में की है, ठीक है। वेदांग हो गई, उपवेद हो गई। उपवेद आपके मतलब उपवेद नाम से समझ में आ रहा होगा, अगर वेद है तो उसके उप, तो 4 वेद हैं तो 4 ही उपवेद होंगे। वेदांग आपके 6 हैं, ये मैं बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। व्याकरण, छंद, काव्य, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको जब हम पर्टिकुलर पढ़ेंगे। वेद के बाद आते हैं पुराण, पुराणों की संख्या आपकी 18 है। पुराणों के बाद आते हैं आपके महाकाव्य, एपिक्स, और फिर आते हैं आपके धर्मशास्त्र, ठीक है भाई। ये आपका वैदिक साहित्य डिवाइड हो गया 2 बेसिस पे, श्रुति या स्तुति, स्मृति के आधार पर, ठीक है। श्रुति या स्तुति में आते हैं आपके 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, और क्या नाम जी ये आती हैं स्मृति में आपके उपवेद, वेदांग, पुराण, महाकाव्य और धर्मशास्त्र। इन्हीं को मतलब सिंप्लीफाई कर करके ये उपनिषद तक आ गए हैं। वेद जो मतलब ये माना गया है कि वेद क्या नाम जी आदि अनादि काल में लिखे गए थे ऋषियों द्वारा, इसका मतलब कोई भी वो नहीं है कि क्या नाम जी कैसे लिखे गए थे। स्तुति जैसे मैं बता दूं आज आपको मतलब कैसे उस टाइम पे कैसे वेद ये ट्रांसफर होते थे, और इस टाइम तक आकर कैसे कैसे मतलब ऋषियों ने इनको लिखा। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आजकल बहुत फेमस है शिव तांडव स्तोत्रम, जैसे जटा टवी गलत जल प्रवाह पाविस तस्तली, तो ये मतलब इतनी रिजिड मतलब इतनी कठोर ये लैंग्वेज होती थी कि इसको लिखना संभव नहीं था। तो लिखना संभव नहीं था तो ये जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफॉर्म होती थी। जैसे बोलते हैं ना डमट 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 निनाद निनाद दर दर वयम, तो ऐसे ही लिखना संभव नहीं था। तो ये जनरेशन ये आप लिख सकते हो डमट 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 डमट, कैसे लिखा जाएगा समझ में नहीं आएगा आपको, कितनी बार लिखना है, कितनी बार बोलना है। तो इस वजह से ये ट्रांसफर होते थे जनरेशन बाय जनरेशन। वेदों को फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ब्राह्मण ग्रंथों में आ गया। ब्राह्मण ग्रंथों से बात नहीं बनी तो क्या नाम जी आपका अरण्यक आ गए, इनको मतलब वनों में इनकी व्याख्या की गई। तो ये भी इतनी समझ में नहीं आए तो इनका फिलोसफिकल दार्शनिक व्याख्या जो इनकी है वेदों की वो उपनिषद में है। और मैं आपको बता दूं इनमें हमारा साहित्य, इस साहित्य में हमारे वैदिक साहित्य में इतना सब कुछ छिपा है कि आज की साइंस भी इसके आगे फेल है। मतलब जो मतलब मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब हो गया, वरना इन वेदों में या इन स्मृतियों में उपवेदों में इतना कुछ छिपा था। और इन्होंने मैकाले ने हमारे उपवेद या वेद ही अपने इंग्लिश में ट्रांसफर करवाए और उनसे मतलब वहाँ पढ़ा और उनसे एक से एक खोज चलती चली गई। मैं आपको बता दूं कि क्या नाम जी आप देखोगे ना कि हनुमान चालीसा, उसमें जो मतलब आज के टाइम पर बताई गई है सन से पृथ्वी की दूरी, वो उस हमारे क्या नाम जी हनुमान चालीसा में बता दी गई थी।
जुग सहज जोजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। इस मतलब दो मतलब लाइन में सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी बता दी थी। और ये देख लो, ये आदि अनादि काल में रचित थे जब हमें बता दिया गया था। और देख लो इतना इनमें छुपा हुआ था, ये तो हम पहचान नहीं पाए। और ये जिन्होंने ये पहचान लिया वो हमें पिछड़ा पिछला बताते हैं, या कि हम पिछड़े हुए थे जो वेस्टर्न लोग थे। तो दोस्तों ये हो गया अपना वैदिक साहित्य। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले वेद पढ़ेंगे, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक। अरण्यक में तो ज्यादा नहीं है, बस इसका ये है कि वनों में उत्पत्ति हुई, इसे लिख लो, वनों में उत्पत्ति हुई। हम फिर इन तीनों के बारे में आज पढ़ेंगे और कल अपना इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इस वजह से इन तीनों को मैं आज पढ़ा रहा हूँ। और अरण्यक में तो बस इनका फिलोसफिकल दार्शनिक व्याख्या तो इनके उपनिषद में है, इनका ही सिंप्लीफिकेशन अरण्यक में है, और वेदों का सिंप्लीफिकेशन ब्राह्मण ग्रंथ में है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपना वेद से शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि वेद हम पढ़ने वाले हैं अब। तो वेद आपके 4 होते हैं। ऋग्वेद का काल मैंने बता दिया आपको कि सबसे पहले और सबसे पुराना आपका वेद है, और बाकी 3 आपके उत्तर वैदिक काल में रचे गए हैं। तो सबसे पहले हम अपना वेद पढ़ लेते हैं, ऋग्वेद। सबसे पहली बात, हर वेद का पुरोहित होता है, जो कि मतलब उसको पढ़ता है या उसके मंत्रों का जाप करता है। तो इसका पुरोहित होत्र कहलाता है। ठीक है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, और 1028 बार ही ओम का 1028 बार ओम का वर्णन है। सूक्त मतलब ऋचाय या मंत्र होता है, इसका मतलब सूक्त का मंत्र लिख देता हूं, मंत्र या ऋचाय। 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, और 1028 बार ही ओम का वर्णन है। ठीक है। 10 मंडल में से 1 से लेकर आपके 7 तक आपके क्या नाम जी, प्राचीनतम मंडल कहलाते हैं। वो आपके 2 से लेकर 7 तक, 2 से 7 तक आपके तक प्राचीनतम मंडल कहलाते हैं। प्राचीनतम मंडल क्यों कहलाते हैं बता रहा हूं अभी। और आपका पहला और 8वां और 9वां और 10वां ये आपके नवीन मंडल कहलाते हैं। आप तो कहोगे पहला और मेनली क्या नाम जी, आपका पहला और 10वां आपको ये नवीन मंडल कहलाते हैं। 8वां और 9वां आपका कहलाते हैं क्षेत्रप मंडल। क्षेत्रप मंडल। ठीक है भाई। अब मैं बताता हूं ये क्षेत्रप मंडल या प्राचीनतम मंडल। आप कहोगे 10वां तो सबसे पुराना है, ये नवीन क्यों कहला रहा है। ऐसा हुआ कि मैंने बताया ना आपको, ये इनकी रचना आदि अनादि काल में हो चुकी थी, तो ट्रांसफर होते गए तो एक टाइम पे ऐसा हुआ कि ऋषियों ने इनको लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसे इनका संकलन हुआ, मतलब इनको खोज शुरू करी गई, इनको कलेक्ट किया गया, तो सबसे पहले आपका दूसरा मंडल मिला, 2 से लेकर 7 तक आपके पहले मिल गए, तो इस वजह से इन्हें प्राचीनतम मंडल की संज्ञा दे दी गई। और फिर आपका बाद में मिले पहला और 10वां। इस वजह से जब इनको सीक्वेंस वाइज लगाया गया, जब इनका देखा गया, तो पता लगाया कि ये तो आपका पहले आना चाहिए, लेकिन ये खोज के आधार पर नवीन मंडल है। पुराना तो सबसे यही है, पहले नंबर का जो मंडल है सबसे पहले रचित यही हुआ था, लेकिन मिला सबसे बाद में है पहला और 10वां, इस वजह से नवीन मंडल कहलाते हैं। ठीक है। 2 से 7 तक आपके प्राचीनतम मंडल हो गए,
और अब मैं इन कुछ मंडल हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपका तीसरा मंडल, तीसरे मंडल में आप गायत्री मंत्र लिखित है। जो कि सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है भाई, मतलब जो इसमें तीसरा मंडल है इसमें आपका क्या नाम जी गायत्री मंत्र लिखित है जो कि आपका सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव को समर्पित होने के बाद आपका 10वां मंडल है आपका पुरुष सूक्त। 10 मंडल के पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था का पता चलता है। जो इसका 10वां मंडल है उसमें आपको क्या नाम जी ये पता लगता है कि पुरुष सूक्त है जो उसमें मतलब 10वें मंडल में उससे आपको वर्ण व्यवस्था का पता चलता है। और तीसरे मंडल से आपको मतलब कि गायत्री मंत्र जो कि सूर्य देव को समर्पित है उसका पता लगता है। तीसरा हो गया, 7वां हो गया, वो 10वां हो गया। 8वां मंडल, 10वां और 8वां मंडल हस्तलिखित है। और 9वां मंडल आपका सोमदेव को समर्पित है। जिसमें सोमरस पता चलता है। ठीक है, इनसे आपके क्वेश्चन बने हैं इन मंडलों से। तीसरा मंडल आपका गायत्री मंत्र है जो कि सूर्य देव को समर्पित है। और इसकी गायत्री मंत्र की आपको मैं बता दूं गुरु विश्वामित्र ने ये मंडल लिखा है। विश्वामित्र इससे संबंधित है। ठीक है भाई। और ये आपका 10वां मंडल हो गया पुरुष सूक्त जिससे वर्ण व्यवस्था का पता चलता है। 8वां आपका क्या नाम जी हस्तलिखित है। और 9वां मंडल आपको क्या नाम जी सोमदेव को समर्पित है जिसमें सोमरस का पता चलता है जो कि मैंने बताया था आपको कि क्या नाम जी इसमें मजुवंत पहाड़ियां हैं जिस जो कि मतलब हिमालय की चोटियों का वर्णन है। वहां से कुछ जड़ी बूटियां या लताएं मिलती थी तो उसमें आपका उससे सोमरस बनाया जाता था। और एक मैं आपको बता दूं 10 राग युद्ध जो कि मैंने बताया आपको 10 राजाओं के 10 कबीलों और राजा सुदास भरत सुदास के बीच में हुआ था जिसमें भरत सुदास मतलब राजा सुदास उसमें विजयी रहे थे। ठीक है, ये हो गया आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद हम अगला पढ़ते हैं अपना सामवेद। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर आगे पढ़ते हैं अगला वेद हम। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब अगला हम देखते हैं सामवेद। सामवेद में ज्यादा कुछ नहीं है, सारा ऋग्वेद का ही उच्चारण उसमें है आपका। अब आ जाता है आपका सामवेद। मैंने बताया था उसका पुरोहित होत कहलाता है। और इसका पुरोहित आपका क्या नाम जी होत्र उद्गात्र, इसका उद्गात्र कहलाता है। ठीक है भाई, इसका उद्गात्र हो गया। और क्या नाम जी ये इसको भारतीय जनक
भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का इसको जनक कहा जाता है, इस वेद को। ठीक है, और क्या नाम दिया आपका इसमें 75 मंत्रों को छोड़कर सभी आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, आपके 75 मंत्र अलग हैं सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद से। बाकी सभी ऋग्वेद के मंत्रों को संगीत के फॉर्म में क्या नाम जी आपका छंद और क्या नाम जी आपका जो मैं बताता हूँ छंद और संगीत के लय में इनको इसमें लिखा गया है ऋग्वेद को छोड़कर। इसको ऋग्वेद की कॉपी भी बोला जाता है इस वेद को। ठीक है, और आपके क्या नाम जी नौवे मंडल, 9वें और 10वां मंडल इसी में मिला था सबसे पहले। 9वां व 10वां मंडल यहीं से लिया गया है। ठीक है भाई, और क्या नाम जी इसमें छांदोग्य मतलब छंद और निरुक्त, नहीं छंद और भजन, छांदोग्य और भजन का पता यहीं से लगता है। ठीक है भाई, ज्यादा तो इसमें है नहीं क्योंकि ऋग्वेद की कॉपी है। इससे अगला वेद देखते हैं, इसमें बस इतना ही है। इसका पुरोहित याद कर लेना ज्यादा, और क्या नाम जी इसका बस थोड़ा सा ये याद कर लेना 75 मंत्रों को छोड़कर बाकी ऋग्वेद से सब लिए गए हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैं लिखवाता हूँ आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, बाकी फालतू नहीं लिखवाता। इस वजह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला वेद देखते हैं हम कौन सा है। ठीक है भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं। अब आता है आपका क्या नाम जी यजुर्वेद। इसका पुरोहित आपका कहलाता है अधर्वायु। ठीक है भाई, अर्धवायु इसका क्या नाम जी पुरोहित कहलाता है जो इसके मंत्रों का उच्चारण करता है। ठीक है, एकमात्र वेद है एकमात्र वेद जो गद और पद दोनों में रचित है। ठीक है भाई, ये एकमात्र वेद है जो गद्य शैली और पद्य शैली दोनों में रचित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है ये 2 भागों में विभाजित है। यह 2 भाग कृष्ण यजुर्वेद और आपका क्या नाम जी शुक्ल यजुर्वेद। ये 2 भाग में कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में विभाजित है। ठीक है भाई, कृष्ण में आपका गद्यात्मक शैली है और शुक्ल में आपकी पद्यात्मक शैली है। ठीक है, ये लिखवा रहा हूं आपको। कृष्ण में गद्य शैली है और आपकी शुक्ल में पद्य शैली है।
ठीक है दोस्तों, एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मतलब रचित है। 2 भागों में ये आपका विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और ये आपका क्या नाम जी, कृष्ण जो इसका मतलब ये पार्ट है कृष्ण यजुर्वेद, ये आपका क्या नाम जी गद्य शैली में है, और आपका शुक्ल यजुर्वेद आपका पद्य शैली में है। ठीक है, और मैं आपको बता रहा था इसमें यज्ञ, कर्मकांड और बलि प्रथा का वर्णन। ठीक है, कृष्ण मतलब ये यज्ञ, कर्मकांड और बलि प्रथा का वर्णन है। अब मैं आपको यज्ञ बता देता हूं। यज्ञ 4 प्रकार के यज्ञ हैं, 4 प्रकार के यज्ञ हैं। आपका हो गया एक तो अश्वमेध, राजसूय, अग्निष्टोम, आपका पहला आएगा वाजपेय, और आपका आएगा अग्निष्टोम। ठीक है भाई, तो मैं आपको 4 प्रकार के यज्ञ बता रहा था, ये यजुर्वेद में आपके बताए गए हैं। अश्वमेध यज्ञ मैं आपको बता ही चुका हूं, राज्य विस्तार के लिए होता था। तो ये हो गया आपका राज्य विस्तार के लिए। ठीक है भाई, राजसूय यज्ञ मतलब जब कराया जाता था, जैसे मतलब कोई राजा गद्दी पर बैठने वाला है, उसका राज्य अभिषेक होने वाला है, तब ये यज्ञ कराया जाता था। राज्य अभिषेक के समय। ठीक है भाई, ये हो गया। वाजपेयी यज्ञ होता था, मतलब ये तब कराया जाता था जब मतलब राजा का बेटा या मतलब राजकुमार जो पढ़ाई लिखाई करके आता था, अपना मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपना पहले तक्षशिला वगैरह या दूर दूर भेजे जाते थे पढ़ने के लिए, पढ़ाई के साधन नहीं थे, तो वहां से जब वो वापसी करता था तो फिर उसकी शक्ति प्रदर्शन के लिए राजकुमार के लौटने पर शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़, ठीक है, शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ कराई जाती थी जब राजकुमार लौटकर आता था। अग्निष्टोम यज्ञ का मतलब है कि क्या नाम दिया आपका, ये मतलब ये बताई गई है कि स्वर्ग के लिए मतलब नाव, स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में ये वर्णित है। ठीक है, मतलब जैसे कि स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा आपके लिए अगर ये यज्ञ कराओगे आप, तो ये है स्वर्ग की ओर नाव के रूप में वर्णित। ठीक है भाई, ये आपके 4 प्रकार के यज्ञ हो गए, और ये आपका यजुर्वेद हो गया। गद्य और पद में आपको मैंने बता ही दिया। ये इससे बाहर आपका यजुर्वेद से क्वेश्चन नहीं आएगा, आप ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हमारा आप बिल्कुल आखिरी वेद जो बचता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम अपना आखिरी वेद देखते हैं। आखिरी वेद आपका अथर्ववेद रह जाता है। ठीक है भाई, अथर्ववेद ये माना गया है कि आपका जो अथर्ववेद है ये आर्यों ने नहीं लिखा, अनार्यों का ये वेद माना गया है कि अनार्यों ने इस वेद की रचना की है। ठीक है, अब मैं लिखा देता हूं आपको अथर्ववेद।
सबसे पहली बात, इसका पुरोहित आपका ब्राह्मण या ब्रह्म कहलाएगा। ब्राह्मण या ब्रह्म। ब्राह्मण या ब्रह्म कहलाता है, ठीक है भाई। और आपका ये आर्यों का वेद नहीं है, आर्यों का वेद नहीं माना जाता। ये आर्यों का वेद नहीं माना जाता, ये माना जाता है ये एक काम आर्य, ये वेद, इस वेद को रचने वाले आर्य लोग नहीं थे, ये अनार्यों का वेद माना जाता है, मतलब आर्य नहीं थे लोग, क्योंकि इसमें मंत्र, तंत्र, जादू टोना और विज्ञान के बारे में बताया गया है। इसी वजह से ये मतलब आर्यों का वेद नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण और आपका विज्ञान के बारे में बताएगा। इसी वजह से ये माना जाता है कि आर्यों इस वेद को रचने वाले आर्य नहीं थे, और इसको श्रेष्ठ वेद या भांगीरस वेद भी कहा जाता है, ठीक है भाई। और आपका क्या नाम जी इसमें, और इसमें आपका क्या, वो मैं बता रहा था, सभा और समिति, को प्रजापति की जो दो पुत्रियां बताई थी वो इसी वेद में बताया गया था कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, प्रजापति की दो पुत्री हैं, इसी वेद में ये बताया गया था। और क्या नाम जी आपका, सत्यमेव जयते और अतिथि देवो भवा, देवो भवा, और क्या नाम जी आपका, वो होता है ना जंग लाइफ, नहीं ये नहीं, सत्यमेव जयते और अतिथि देवो भवा आपका अथर्ववेद से संबंधित है। वो भी मैं आपको बताऊंगा अथर्ववेद के कौन से, मतलब कौन से पार्ट से लिए गया अभी बताऊंगा। उपनिषद कौन से उपनिषद में ये अलग अलग बताया गया आपको, ये सत्यमेव जयते कहाँ से है, ठीक है। ये हो गया आपका। और आपको क्या नाम जी, ये हो गया, इसका पुरोहित हो गया, और जादू टोना वशीकरण हो गया, वेद भांगिरव सभा समिति हो गया। और इसमें इसे वेद त्रयी की संज्ञा से अलग रखा गया है, वेद त्रयी की संज्ञा से अलग रखा गया है। वेद त्रयी में आपके में क्या नाम जी आपका, ऋग्वेद, सामवेद और आपका क्या नाम जी यजुर्वेद आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको वेद त्रय की संज्ञा से अलग रखा गया है क्योंकि ये अनार्यों का काम है, इस वजह से इसको वेद त्रय की संज्ञा से अलग रखा गया। वेद त्रय में यह माना गया है कि वेद तीन ही वेद थे, जो आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है। आपको मैं बताऊंगा आगे की क्या नाम जी पंचवेद की संज्ञा भी आगे जाके दी गई है। वैसे तो वेद चार ही माने गए हैं, और लेकिन ये भी, इसमें भी ये अपवाद है कि क्या नाम जी आपका ये अथर्ववेद ये अनार्यों का काम है, इस वजह से इसको वेद त्रय की संज्ञा से अलग रखा गया है। पंचम वेद आपको शिल्पाधिकारम बताया जाएगा आगे आगे जब पढ़ोगे आप। साउथ इंडिया की
डायनेस्टी पढ़ोगे तो उसमें शिल्पाधिकारम एक काव्य आए, मतलब एक पुस्तक आएगी, तो उसको वेद, पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है, जो साउथ इंडिया का मतलब इतिहास बताती है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक दो पॉइंट और हैं वो मैं आपको बताता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। एक दो पॉइंट और हैं इसमें, वो लिखा देता हूँ, थोड़ा सा रफ करके जल्दी से लिखा देता हूँ यहीं। इसकी रचना भी ये माना जाता है कि अनार्य के काम था। इसकी रचना इसकी वनों में की गई है। वन में रहने वाले लोगों ने इसकी रचना की है। और वेद त्रयी हो गया। और इसका क्या नाम दिया आपका, इसकी रचना वनों में की गई है। और बस, और तो मुझे कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहे इसमें, तो इसमें इतना ही रखते हैं। और अब हम अपना आगे देख लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे। ब्राह्मण ग्रंथ आज पढ़ेंगे बस, और फिर उसके बाद अपना एंड कर देंगे। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद अपना एंड कर देंगे आज का टॉपिक, और फिर कल अपना उपनिषद से शुरू करेंगे। और फिर आपका दूसरा पार्ट जो मैंने बताया था, स्मृति, उपवेदांग, उपवेद और वेदांग, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज अपना यहीं एंड कर देंगे, क्या नाम जी, ब्राह्मण ग्रंथ पे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपना देख लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे कि मैंने आपको ही बताया था कि उनको ही, मतलब वेदों को ही सिंप्लीफाई कर दिया गया था। तो जैसा कि आपके 4 वेद हैं, उनको सिंप्लीफाई गया है। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आपके आरण्यक आ जाते हैं, आरण्यक के बाद उपनिषद आ जाते हैं। तो उपनिषदों में इसकी दार्शनिक व्याख्या है। ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं पहले कि कौन से वेद का क्या ब्राह्मण ग्रंथ है। पहला आपका आ जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद आता है आपका सामवेद। सामवेद के बाद आता है आपका यजुर्वेद, और फिर आता है आपका अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद का आता है आपका ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कोशकी बोला जाता है, या कोशित की बोला जाता है इसको। मैं लिख देता हूं, कोशित की। किसी किसी बुक में कोश की है, किसी किसी में कोशित की है। और इसका आपका एकमात्र है, इसका है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, इसका गोपथ ब्राह्मण हो गया। और इसका आपका है जयामिनी पंचविश, और आपका षड्विश, और आपका है तांडमय। ठीक है, ये इसके हो गए। और यजुर्वेद के आपके हो गए मैत्रियाणी और तैत्तरी। मैत्रायणी और तैत्तरायणी, और इसका शतपथ ब्राह्मण। ये इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो कि मतलब इन वेदों को ही थोड़ा सा मतलब डिस्क्लोज करके, या मतलब इनको सिंप्लीफाई करके लिखा गया है। ऋग्वेद के आपके ऐत्रेय और कोशकी हैं, या कोशित के बोला जाता है। सामवेद के जयमिनी, पंचविश, षड्विश और तांडमय हैं। और आपके यजुर्वेद के तैत्तराणी और आपका मैत्राणी और शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण मैंने आपको बताया गया है कि आपके क्या नाम जी, कृषि के बारे में इसकी चारों प्रोसेस बताई गई हैं, कटाई, बुआई, जुताई और मड़ाई, ये मैंने आपको बताया था। और ये आपका गोपथ ब्राह्मण इसका एकमात्र अथर्ववेद है। ठीक है भाई, आज के लिए यही रखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल अपना मैंने 2 आपको पार्ट इधर स्तुति या स्मृति के बताई दी हैं। आज अरण्यक मैं आपको बता ही चुका हूँ, उसका बस इतना है कि वनों में उत्पत्ति है। फिर कल अपना उपनिषद से शुरू करके आपका स्मृति वाला पार्ट, वो स्मृति या स्तुति वाला पार्ट खत्म कर देंगे। फिर आपका दूसरा पार्ट था जिसमें उपवेद और क्या नाम जी वेदांग पुराण वगैरह था, वो शुरू करेंगे और आपका क्या नाम जी ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो भी इस फील्ड में तैयारी कर रहे हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों इस चैनल को ग्रो करने में थोड़ी सी हमारी मदद करना। तो धन्यवाद, जय हिंद।